जिन्होंने वंशी स्वर को सुना था जिन गोपियों ने, वो महाराज कृष्ण ग्रहित मानसा थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण ग्रहित मानसा। जिनके मन को श्री भगवान ने पकड़ लिया वो गोपी गैया जिन्होंने अपना मन कृष्ण को पकड़ा दिया, वो रासलीला में गई है। दूसरी चीज आ जाती है। और हम लोग कौन हैं? अब बताइए अपने आप को। यहां पे मैं प्रश्न करूं आप लोगों से। हम लोग हैं ग्रह ग्रहित मानसा। क्यों पढ़ जी? हमारे मन को ग्रहों ने पकड़ रखा है। हम लोग ग्रह के चक्कर में हैं, कृष्ण के चक्कर में नहीं है। आज मेरा शनि ठीक नहीं, आज मेरा शुक्र ठीक नहीं, आज मंगल दशा खराब है, महाराज ये दशा तो तो हम लोग इसी चक्कर में हैं। जिनके बनाए हुए सारे विधान हैं, ग्रह भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। अगर ठाकुर जी से अपनी बात कहोगे कि तुम्हारे कामना पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्या इतना कृष्ण तुम्हारा कमजोर है कि ग्रह उस पर ज्यादा भारी हो गए? ग्रहों के चक्कर मत पड़े महाराज। ज्योतिषी लोग, अब कल एक हमारे बहुत पुराने मित्र आ रहे हैं, सुबेश शर्मा जी, जो ज्योतिष के दम पे ही, और हमारे आचार्य जी भी ज्योतिष आचार्य ही हैं, एमए संस्कृत से उन्होंने किया, बहुत काबिल इंसान है। सौभाग्य हमारा विद्वानों के साथ ही ज़्यादा बैठना हुआ। और कल सुबेश शर्मा जी यहाँ पर पधारेंगे, जिन्होंने पूरा विश्व का भ्रमण इसी बल पे किया है। कल थोड़ी देर के लिए आएंगे वो भी, और आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो कहने का मतलब, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ग्रह वो देखते हैं, इतना सब चीज़ आपकी दशा है। दशा तो देखो ठीक करने वाले, जो प्रारब्ध है वो कोई नहीं काट सकता। प्रारब्ध में जो आपको लिखा है, दुख लिखा है या कुछ भी लिखा है, सुख लिखा है, तो वो तो ब्रह्मा जी भी नहीं काट। एक बार जो लिख गया तो दोबारा उसको बदल नहीं सकते, जो भाग्य में है। हाँ, थोड़ा उपाय कर लेने से थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट रिश्ता जोड़ना, परमानेंट कार्य करना है, तो ठाकुर जी से कहो, वो आपको परमानेंट। तो कृष्ण तुम्हारे इतने कमजोर नहीं कि महाराज कि तुम्हारे ग्रह को सही नहीं कर सकते। एक तोता लेके बैठ जाता, वो भी तुम्हारे भाग को देखता है। अरे पहले अपना भाग तो सही कर ले। जिसमें अपना भाग नहीं देखा जा रहा है, कल उससे पूछे तुम्हारा कल कैसा होगा, बता नहीं पाएगा वो। क्यों महाराज जी, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, आप तो जानते हैं। तो जो अपने किस्मत को ठीक नहीं कर पाएगा, अपने ग्रह के बारे में ठीक से नहीं जान सकता, तो तुम्हारे बारे में बताएगा वो। इसलिए कभी ठाकुर जी को इतना कमजोर मत समझना। तो कितनी गोपी रासलीला प्रसंग में गई हैं, कोई संख्या नहीं है। नाम का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो तो वहां जब पता लगता है कि यमुना के तट पर उस शरद की चांदनी में जब सब मिलते हैं, तब पता लगता है, अरे गोपी तू भी यहां पे आ गई, तू भी यहां पर। जिन जिनको वंशी का स्वर सुनाई दिया, वो गोपी रासलीला प्रसंग के अंदर वहां पर कृष्ण से मिलने के लिए, अपने प्रियतम से मिलने के लिए वहां पर पहुंचती हैं। तो गोपी पहुंची, कृष्ण ने वंशी के माध्यम से प्रत्येक गोपी को बुलाया था। अब जब सब गोपियां पहुंच जाती धीमे धीमे, कृष्ण कहते हैं, कहने गोपियों कैसे आना हुआ? इसने लता जी ने हमें बुलाया कथा के लिए, कार्ड दिया, निमंत्रण दिया, और जब हम पहुंचे द्वार पर, महाराज किस लिए आए हो? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई महाराज। आपने बुलाया, आपने ही कार्ड दिया, और आप ही पूछ रहे क्यों आए? कितना बड़ा अपमान हुआ हुआ गोपियों का इसी अवस्था में। कृष्ण ने कहा, गोपियों क्या ब्रज में कोई संकट आ गया जो इतनी मध्य रात्रि में, तो रात्रि के समय में जंगल में जहां सर्प बिच्छू वगैरह एक से खतरनाक जानवर घूम रहे हो, तुम ऐसी अवस्था में रात में अपने घर बार छोड़ करके यहां शिव भगवान जीव की परीक्षा ले रहे हैं। पहले देखना चाहते हैं कि जीव इतना कमजोर, ये कमजोर तो नहीं है गोपी कहीं। अभी तो मेरे सम्मोहन में आ गई वंशी सुन सुन करके, और जब मेरे पास ज्यादा कुछ रह लेगी समय, तो महाराज ये फिर भागेगी। तो जिनके अंदर प्रेम के मार्ग पर चलने की सामर्थ्यता ना हो, वो प्रेम का मार्ग कभी चुने ही नहीं। बहुत कठिन है।
महाराज जी हमारे कहते थे, देवमित्रानंद जी कहले महाराज, सर कटाने की अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है प्रेम करने की, तो सर कटाने की हैसियत भी रखना। सर कटाना पड़ जाए कटा देना, लेकिन जिसके अंदर सर कटाने की क्षमता हो वो प्रेम के मार्ग पे चले। सर कटाना मतलब शरीर रहे खत्म, अन्यथा प्रेम के मार्ग पे छोड़ दे, नहीं जाना है। और इसीलिए शिव भगवान यहां पर गोपी की परीक्षा लेते हैं। अरे गोपियों, ब्रज पर कोई संकट आ गया, रात्रि में तुम आई हो, एक से एक जीव जंतु महाराज भयंकर, एक से एक रात्रि में तुम घर छोड़ के चले आई हो, कैसे आना हुआ? अपना आप बुला रहे हैं, अपना आप ही महाराज। तो यहां पर भगवान परीक्षा ले रहे हैं एक एक गोपी की। गोपियां के आंखों में आंसू बह रहे हैं, बोली कुछ क्या बोले, गला रूंझ जाता है कि हे प्रभु आपने हमें बुलाया है, और अब ये सोचो कि अगर आपने बुला लिया है और आपके पास आ गई हैं, अब आप लौटने की बात कृष्ण तो कहते हैं, अब लौट जाओ, तुमने मुझे देख लिया ना, मेरा दर्शन हो गया, अब जाओ। वापस करना है एक एक गोपी को। गोपी जाने को तैयार नहीं, हर एक गोपी को समझाते हैं, कहते हैं कृष्ण कहते हैं कि अरे गोपी, वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई कर्तव्य संसार के प्रति, या कोई सम्मोहन, या कोई कर्तव्य, या मोह ममता आसक्ति बेटे या बेटी या पति या मकान किसी के प्रति भी अगर हो, वो सब तुम्हारे अंदर है या नहीं? अभी अगर नहीं है सब कुछ, तब तो मेरे पास आओ। कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण ने समझाया पति ही परमेश्वर है, जिसने पति को अपने पा लिया, उसकी सेवा जिसने कर ली, पति ही परमेश्वर का रूप है। संसार का पति कौन है? वो कृष्ण है। लेकिन एक जो पत्नी है साधारण लौकिक, उसके लिए पति ही परमेश्वर है, वही उसका नारायण है, वही विष्णु है, और वो साक्षात लक्ष्मी है। वही परिवार का पालन करता है, कमाता है, सब कुछ करता है। अगर आप देखिए तो पति की जिम्मेदारी बहुत है। अगर इस पति को तुम प्रसन्न नहीं कर पाई तो तुम्हारा मुझे प्रसन्न क्या करोगी? और उस पति में ही अपने मुझे देखने का प्रयत्न करो। लेकिन पति भी तो राम जैसे बने ना महाराज। आज समय थोड़ा बात हम उस समय को देखते हुए कर रहे हैं, इस समय को। तो जब ये भाव होगा भगवती सीता और राम के और पति के अंदर राम का जैसा भाव होगा, तो महाराज संबंध वाकई में वहां पे भगवान राम सीता की साक्षात कृपा बोलती होती है, वहीं पर संबंध चलते हैं जीवन भर। कहीं कहीं मैंने देखा कि एक जोड़ा, इंदौर की बात बता रहे हैं, वहां पर भागवत कथा सुनने आते थे, दोनों दंपति वृद्ध थे। 7वें दिन की कथा संपन्न की, श्रवण की, और जैसे घर गए पता नहीं क्या हुआ पति को, वो तुरंत शरीर उसने स्लो हार्ट अटैक आया हो या कोई भी हो, कोई कारण तो कोई मृत्यु को बनता है। उसी बस जैसे ही महाराज उसकी मृत्यु हुई, उस पत्नी ने तुरंत शरीर छोड़ दिया। लेकिन देखो ठाकुर जी कृपा, दोनों को साथ ले लिया। कथा उनके नसीब में थी, 7 दिन की कथा सुन करके सीधे गोलोक को वास, सीधा धाम प्राप्त हो गया। तो कितना सुंदर उनमें प्रेम होगा, कितना राम सीता जी से भाव होगा कि दोनों साथ बंधे, एक फेरे साथ में बंधे, और फिर जाकर एक ही साथ संसार छोड़ करके दोनों विदा हो गए। 2 मिनट का अंतर नहीं आया। इंदौर की घटना है। तो यहां परीक्षा ली, गोपियां सिसक रही हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। प्रभु, और कहा कृष्ण ने, गोपियों अब तुमने मुझे देख लिया ना, अब तुम लौट जा। अगर मेरे पास ज्यादा देर रहोगी, हो सकता है तुम्हें कहीं अपमान सहना पड़े, हो सकता है कहीं अवज्ञा सहनी पड़े, इसलिए तुम अब लौटो। पति ही परमेश्वर, उसकी सेवा करो। कहना का मतलब है कि श्री भगवान यहां पर जीव की परीक्षा ले रहे हैं। परंतु गोपियों के प्रसंग में, रासलीला प्रसंग के अंदर, यहां गोपियों की स्थिति कहते हैं, गोपी कहती है, प्रभु आपने हमें बुलाया, सब बातें सही की, आपने हमारे परम मंगल की आपने बात की है कि हमारे जीवन में कल्याण हो, सब जानती, पति परमेश्वर सब कुछ है, सारे रिश्ते हमें कर्तव्य निभा करके, अगर संसार के प्रति कोई कर्तव्य है उसको पूर्ण करें, तब जा करके पूजा की घंटी हिलाना या पूजा में बैठना, जाना, ऑफिस से देर हो रही हो तो बाबा जी फटाफट फटाफट अपने स्नान किया, पैर फिसला, जाके गिरा, जाके हड्डी पत्ती टूट गई। ऐसी हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदा महाराज, कि पहुंच गए, जाना था ऑफिस, पहुंच गए अस्पताल में, जल्दी और करो।
थोड़ा 2 मिनट सब्र से कर लेते। अरे हनुमान जी ने तुम्हारा क्या महाराज कोई वो ठेका लिया हुआ है क्या? ये मतलब तुमने कर्जा खाया, वो कर्जा तो नहीं रखा ने। पूजा होती है भाव से, जल्दबाजी में करोगे तो पैर फिसल सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। इसलिए इस भगवान की साधना अगर नहीं बनती, शरीर बीमार है, नहीं हो सकता है, हाथ जोड़ लो मन ही मन। नहीं बैठ सकते, उठ लेटे हुए हैं, बीमारी अवस्था में नहीं, राम नाम तो ले सकते हो, मन में तो ले सकते हो। जवान भी नहीं है अगर तब भी राम नाम मन के अंदर हो सकता है, क्यों नहीं?